देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। गरीब बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों लोगों ने आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची सैकड़ों महिलाओं ने कहा कि या तो उन्हें पट्टा दिया जाए या फिर आत्मदाह करने की अनुमति दी जाए। अपने ज्ञापन पत्र में उन्होंने सीधे तौर पर रीवा के कुछ नामचीन लोगों को भूमाफिया कहते हुए कहा कि पूर्व प्रशासन तंत्र इनके सामने नतमस्तक है। गरीबों की जमीन पर कब्जा करके करोड़ों में सौदा किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से अमहिया स्थित एक ही भूमि में भाजपा नेता सहित कुछ लोगों के नाम ज्ञापन पत्र में दिए गए हैं। ये जनता नहीं है आपकी? क्या प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है 1.5 महीने से हम लोग बैठे हैं, कोई जन आप लोग उस वाले गेट में जाए, मैं अंदर से बात कर लेता हूँ। अगर 4-5 हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। ज्ञापन सौंपने आए नागेंद्र सिंह कलचुरी ने कहा कि रीवा के अमहिया स्थित शासकीय नजूल भूमि सीट क्रमांक 24 भूखंड क्रमांक 25 खंड नंबर 35 73/1 का शास्त्री नगर निवासी हंसराज सिंह के नाम आवासीय प्रयोजन के लिए लीज हुई थी, लेकिन कुछ नामचीन भूमाफियाओं ने इस भूमि का सौदा 11 करोड़ से अधिक रुपए में कर दिया, जिसमें 12 लोगों को विक्रय करने का अभिलेख दिया गया है। वहीं खैरा नई बस्ती की भूमि 197/3 की भूमि बटे 3 कब्रिस्तान की भूमि को कूट रचित तरीके से हथिया ली गई, जिसमें तहसीलदार की मिलीभगत होना सीधा आरोप लगाया जा रहा है। अपनी 17 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव कर रहे गरीब बचाओ संघर्ष समिति के लोगों ने सीधा आरोप लगाया है कि या तो उन्हें न्याय मिले या फिर उन्हें आत्मदाह करने की अनुमति दी जाए, क्योंकि 7 दिन से आमरण अनशन पर बैठे लोगों की अभी तक प्रशासन ने सुध नहीं ली, ना ही कोई मेडिकल परीक्षण कराया गया। निरंतर उनका स्वास्थ्य गिर रहा है, जिससे यह प्रतीत होता है कि पूरा प्रशासन तंत्र की मिलीभगत से यह खेल खेला जा रहा है। मिलने आए कलेक्टर से, क्या मामला क्या है? भाई साहब 13 मार्च से गरीबों की 17 सूत्री मांगों को लेकर के कार्यालय आयुक्त नगर रीवा संभाग के सामने हमारा क्रमिक अनशन चल रहा था। 5 अप्रैल को आयुक्त रीवा संभाग रीवा को ज्ञापन दिया, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, तो 11 अप्रैल से हमारा ये आमरण अनशन में तब्दील हो गया धरने से। 7 दिन हो गए, कलेक्टर को जानकारी है, कमिश्नर को जानकारी, सबको जानकारी, आज तक कोई एक नदना सा कर्मचारी कार्यालय कलेक्ट्रेट से नहीं पहुंचा कि इन गरीबों की कोई समस्या सुन जाए। स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हुआ, सबका स्वास्थ्य गिर रहा है। कल यदि कोई मर जाएगा, कुछ हो जाएगा, इसके जिम्मेदार कौन है? कौन सी जमीन का मामला है? और जमीन का मामला है, एक तो मुन्नू डेयरी का है, जिसमें 3573/1 ये हंसराज सिंह को आवासीय प्रयोजन के लिए 30 साल में लीज में दी गई थी, जिसको क्या कहते हैं मुस्लिम सोनू और हंसराज सिंह मिलकर के 12 लोगों को बिक्री कर दिया। 11 करोड़ 76 लाख 96 हज़ार में ज़मीन बिक्री हो गई। अरे जब तुमको घर बनाने के लिए दिया गया तो उसको बिक्री कैसे हो गई, ये विचारणीय प्रश्न है। दूसरा आपका खैरा नई बस्ती में है, वहाँ कलेक्टर रूपला जी ने हमको दिया था 2012-13 में ज़मीन करीबन 1 एकड़ के करीब श्मशान भूमि के लिए, जिसको शमीम खान भूमाफिया इस समय बहुत फैला हुआ है, उसने का अतिक्रमण कर लिया पूरा। वहीं पे देवी मंदिर है कालिका जी का, उसकी ज़मीन 40-50 डिसमिल कब्जा कर लिया। तो कुल मिला के, और ये आपके आशा बसोर हैं हमारी लक्ष्मणपुर की हैं, उनका राजकुमार मिश्रा ने घर ही खरीद लिया। कलेक्टर साहब लोग क्या कह रहे हैं आपको इस मामले में? अब कलेक्टर साहब से अभी तक तो मुलाकात नहीं हुई, सबको जानकारी दी गई, मगर कोई चूसी चाय बोलने वाला नहीं। कलेक्टर से भी आप मिले थे इस मामले को लेकर, तो क्या जवाब मिला था आपको?
बोले कार्रवाई करेंगे। नहीं, कलेक्टर से तो मुलाकात नहीं हुई हमारी। पहले वाले कलेक्टर जो तत्कालीन कलेक्टर नहीं, उनसे भी मुलाकात नहीं हुई। कोई सुनने वाला नहीं भाई साहब, गरीबों की आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं है। शिवराज सिंह चौहान ढपोसला मुख्यमंत्री है प्रदेश का, और झूठ बोलता है ये कि हमारी गरीबों की सरकार है। ये गरीबों की नहीं है, अमीरों की सरकार है यहाँ पे, और अमीर ही चल रहे हैं यहाँ पे। आप जो मुस्लिम सोनू जी की बात कर रहे हैं वो एक भाजपा के बड़े कार अरे भाजपा के नहीं है, सबसे बड़े चोर हैं। वो सबसे बड़ा भूमि माफिया है, आपसे बताएं। वो भाजपा को बर्बाद करने के लिए आया है। आपकी तो समझ में आएगा कि भाजपा के क्या हालत होने वाली है। इस मामले को लेकर क्या स्थानीय विधायक से भी मुलाकात की है आपने? जी, स्थानीय विधायक से हमारी कोई आवश्यकता नहीं है मिलने की। मैं विधानसभा अध्यक्ष के पास गया था, उनको ज्ञापन दिया था, उन्होंने कहा कि मैं इसमें कार्रवाई करवाऊंगा, बस। उन्होंने बाकी कुछ नहीं। तहसीलदार लोग इस मामले में लगे हुए हैं सुलझाने के लिए, तो क्या कोई नहीं सुलझाने में लगा है भाई साहब। तहसीलदार तो आप बताया ना कि आरपी त्रिपाठी साहब ने यहाँ का भूमाफियाओं के साथ मिला और जमीन खुर्द-बुर्द कर दी है। हम किससे उम्मीद करें? अब उम्मीद किया है कलेक्टर साहिबा से, यदि सुन लेती हैं तो ठीक है, नहीं तो यही मरेंगे। अब हम लोग आत्मदाह करेंगे।